दर्द च मेरा शाफी, दुख च आराम मेरा। हाँ जिंदगी दा जाम तू है, तू यो यसु नाम मेरा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आज एक वचन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं जो बहुत भेदों से भरा हुआ है, बहुत गहरा है। जब आप इस वचन को सुनोगे, ये मेरा बिलीव है, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी बाइबल स्टडी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। बीते दिनों में अपनी कलीसिया में मैंने संडे को सिखाया था कि अदन की वाटिका में, जब हम उत्पत्ति में अदन की वाटिका के बारे में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में जो कुछ था, तारागण बनाए, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। फिर परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और अदन की बारी में उसे रख दिया। और परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी कि जितने पेड़ के फल तू देख रहा है, तो अदन की वाटिका में बेखटके खा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पेड़ ऐसा भी है जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, इसे तू कभी मत खाना, अगर तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। बाइबल में 2 पेड़ों के बारे में जिक्र मिलता है आपको उत्पत्ति के अंदर। वहां जीवन का वृक्ष था और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। और परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के पेड़ के फल को खाने से कभी इनकार नहीं किया कि तू मत खाना, कभी नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बोला तू भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को कभी मत खाना। हालेलुया। और जब आप बाइबल आगे पढ़ते हो, तो सांप में जब शैतान आता है, सांप के समान बनकर वो आता है, तो हवा को वो विवश करता है कि तू ये खा ले, अगर तू खा लेगी तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने ये विवश नहीं किया कि जीवन के वृक्ष के फलों को खा, उसने कहा ये वाला खा, भले और बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष के फलों को तुम खाओ। उसने खाया, अपने पति यानी आदम को भी खिलाया, और वचन कहता है उन दोनों की आंखें खुल गई, उन्हें मालूम चला हम नग्न हैं, हम नंगे हैं, और वो परमेश्वर से जाके छुप गए, और पाप आया मानव जाति में उनकी वजह से। हालेलुया। फिर आप जब 3 अध्याय में पढ़ोगे उत्पत्ति में, तो वहां पे परमेश्वर ने कहा कि ये भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाकर, वृक्ष के फल को खाकर हम में से एक के समान हो गए हैं। अब ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष के फल को भी खाए और अमर हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये पाप की व्यवस्था में ये जीवन के फल को खाए और अमर। परमेश्वर चाहता था जब तुम्हें आज्ञा दी गई, तुम कुछ भी खा सकते हो, बस जो मैं तुम्हें मना कर रहा हूं उस फल को मत खाना। और उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने मना किया। हालेलुया। इसमें एक बड़ा भेद है अदन की वाटिका में। जो आप जीवन के वृक्ष को देखते हो बाइबल में, वो प्रोफेसी थी यीशु मसीह के लिए। वो यीशु मसीह को दिखाया गया अदन की बारी के अंदर। आप आज देखते हो शैतान जो बोलता है आप लोग करते हो, और जो परमेश्वर आपको बोलता है आप वो नहीं करते हो। सेम वही हुआ था, और मानव जाति के ऊपर और भूमि के ऊपर पाप आया और श्राप आ गया। वचन कहता है आदम तेरी वजह से अब तेरी भूमि भी श्रापित है। अब तेरे लिए ये भूमि ऊंट कटारे उगाएगी और तू पसीने की रोटी खाएगा मेहनत कर करके। यानी उस पेड़ के फल को जब उन्होंने खाया, पाप भी आया, श्राप भी आया, पूरी मानव जाति पर आया, पृथ्वी पर, भूमि पर, हर जगह पाप आया। अब हम जीवन के वृक्ष के बारे में जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर ने उसे आदम को, जब अदन की वाटिका में आदम और हवा को निकाला, परमेश्वर ने छुपा दिया उस जगह को। और आप जब आगे पढ़ोगे तो वहां पे 2 करूबों को रखा अदन की बारी की रक्षा करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको आम पसंद है तो आपको आम उसी पेड़ पर मिलेंगे जिस पेड़ में से आम निकलते हैं। हालेलुया। जिस फल का पेड़ आम वाला है वही आपको आम देता है। और आप जब आम खाना पसंद करते हो तो आप आम को तोड़ते हो पेड़ से। हालेलुया। बिना तोड़े आप नहीं खा सकते हो। अगर किसी भी फ्रूट को आपको खाना है तो आपको उसे पहले तोड़ने की जरूरत है। उस पेड़ से, उस वृक्ष से
उसे तोड़ने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही अब जब आप नए नियम में आओगे तो जब 1 कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 और उसका 23 हम पढ़ेंगे, जहां पे ऐसा लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। लिखा है पहला फल मसीह हुआ। जब आप इस वचन को और पढ़ोगे तो वहां लिखा है पुनरुत्थान में पहला फल मसीह यीशु हुआ है। जब आप इसका 20 भी पढ़ोगे तो वहां लिखा है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। हालेलुया। वो फल हुआ, जीवन का वृक्ष जीसस क्राइस्ट है। जब आप अदन की वाटिका में देते हो, एक सिंबलिज्म था अदन की बारी में कि जीसस में से तुम्हें खाना पड़ेगा और तभी तुम अनंत जीवन के भागीदार भी हो जाओगे। हालेलुया। आप जब 1 पत्रस में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है जो क्रूस पर लटकाया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। तो जहां पे क्रूस लिखा है इंग्लिश बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे क्रूस नहीं लिखा, क्रूस की जगह ट्री का इस्तेमाल किया गया, ट्री वर्ड का इस्तेमाल किया गया, वहां पे ट्री लिखा हुआ है। और आप व्यवस्था विवरण में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है। लेवी व्यवस्था में पढ़ोगे जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। लकड़ी किससे बनती है? लकड़ी कहां से उपलब्ध होती है? पेड़ों से। पेड़ों की कटाई करने से, काटने से लकड़ियां उपलब्ध की जाती है। हालेलुया। और वचन कहता है वो हमारे लिए उस पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। और वचन कहता है जीसस को क्रश किया गया। अब जब बाइबल पढ़ोगे इंग्लिश में लिखा है क्रश किया गया, उसे तोड़ा गया। हालेलुया। जब यीशु उस अंतिम रात में यानी फसह के पर्व में जब उस कोठरी पर थे, ऊपरी कोठरी पर थे अपने चेलों के संग, तो जीसस ने रोटी ली और क्या कहा? रोटी ली, तोड़ा और धन्यवाद करके अपने चेलों को दी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। फिर से जीसस ने दिखाया मैं वही फल हूं जो अदन में था, लेकिन तुमने उसे अपनाया नहीं। तुमने वो अपनाया जो शैतान ने चाहा। जीसस ने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी। आप जब यूहन्ना में पढ़ोगे तो वहां लिखा है जो मेरे मांस में से खाता, मेरे लहू में से पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और वो जीवित रहता है और अंत के दिनों में मैं उसे फिर जिलाऊंगा। हालेलुया। जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें उस फ्रूट को खाने की जरूरत है जो अदन की बारी में था और मनुष्य से छिपा लिया गया, लेकिन आज वो हर एक लोगों के लिए वो उपलब्ध है जो यीशु मसीह पर बिलीव करता है। हालेलुया। वचन कहता है जब हम प्रभु भोज लेते हैं हम उसमें स्थिर होते हैं, हम पार्टनर होते हैं, सहभागी होते हैं। अब देखो, एक पेड़ के फल खाने से पृथ्वी श्रापित हुई और दूसरा जो जीवन का पेड़ है उसके फल खाने से वो श्राप, वो मृत्यु का असर टूट जाता है हमारे जीवनों से। सब कुछ बिगड़ गया अदन की बारी में, अदन की बाग में सब कुछ बिगड़ा, श्राप आए और सब कुछ अच्छा कहां हुआ? गतसमनी बाग में जीसस क्राइस्ट के ब्लड के द्वारा। जीसस ने अपने आप को दाखलता कहा। जब आप दाखलता को देखोगे, उसके जूस को देखोगे जिसे हम दाखरस कहते हैं, जो हम प्रभु भोज में लेते हैं, अंगूर को क्रश करके उसे निकाला जाता है उसका जूस को। जीसस ने अपने आप को आपके लिए क्रश कर दिया ताकि आप वो फ्रूट को खा सको जो आपसे हटा लिया गया था पाप के कारण। और जब आप उस फ्रूट को खाते हो आप और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। और आप देखो, उत्पत्ति से लेकर जीसस क्राइस्ट है। वचन कहता है बिना जीसस क्राइस्ट के इस पृथ्वी की सृष्टि भी नहीं की गई, किसी चीज की सृष्टि नहीं की। वो आदि से था और वो अनंत काल तक का परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान है। उत्पत्ति से जीसस क्राइस्ट की प्रोफेसी और सब कुछ तय था, ऐसा होगा। जीसस क्राइस्ट आएंगे, अपने आप को दे देंगे, मरेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे और जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो उसे अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देगा। जब हम उसकी देह को ग्रहण करते हैं तो सारे श्राप जो अदन की बारी में पाप करने के द्वारा आदम और हवा पर आए, जब हम उसके ब्लड को लेते हैं, उसकी देह को लेते हैं, वो टूट जाते हैं। सब कुछ बारी में, अदन की बारी में, अदन के बाग में सब कुछ खराब हुआ और जीसस क्राइस्ट ने गतसमनी के बाग में सब कुछ ब्लेस्ड कर दिया, सारे श्रापों को तोड़ दिया।
आप जब पढ़ते हो कि भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, जीसस ने कांटों का ताज पहना ताकि वो श्राप तुम्हारे ऊपर से तोड़ दे। श्राप मिला मनुष्य को, तू अपने पसीने की कमाई खाएगा। जिसने अपने पसीने के द्वारा, उस ब्लड के द्वारा जब वो टपक रहा था भूमि पर, वो श्राप को आपके और मुझ पर से तोड़ दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है। हमारे ऊपर श्राप का कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने आप को काट पर लटका लिया। और जब हम उसकी क्रश किए हुए बॉडी को खाते हैं, उसके क्रश किए हुए जब हम उसमें से जो ब्लड निकलता है उसको हम ग्रहण करते हैं, हम ब्लेसेड पर्सन हैं, फिर हम अनॉइंटेड हैं, हम डिलीवर किए हुए व्यक्ति हैं, हमें खून से खरीदा हुआ हम फिर व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। तो आज जरूरी है, अदन की बारी में शैतान की बात मानी गई, हवा ने शैतान की बात मानी, और फिर आदम ने जब खाया तो फिर वो दोष लगा रहा था कि जो स्त्री तूने मुझे दी उसने मुझे खिलाया। हालेलुया। इसे एक पेड़ के फल से पाप आया, जीसस क्राइस्ट के द्वारा, उस जीवन के वृक्ष के फल के द्वारा जीवन भी आया है। क्योंकि जो उसकी देह में शामिल होता है, जो उसके ब्लड को लेता है, जो उसका मांस को खाता है, वो अनंत जीवन का भागीदार होता है और हम प्रभु में स्थिर होते हैं। उत्पत्ति में अदन की वाटिका में जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया और वो मनुष्य से छुपा लिया गया पापों के कारण, लेकिन अब वो जीवन का वृक्ष फिर हमें दिखाई देता है जीसस के अंदर। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सभी को बहुत आज ब्लेस करे। मेरा ये बिलीव है आज आपने सीखा है इन भेदों को और आपने समझा जीसस कितना लव करते हैं, और उत्पत्ति से ही जीसस है। जब इस संसार की सृष्टि नहीं हुई, आदि से ही जीसस है और वह अनंत काल तक के परमेश्वर है। खुदावंद आपको सेम ना रखे, मेरी प्रार्थना है आपके लिए। खुदा आपको बढ़ाए, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद आप सभी को बहुत ब्लेस करे। सबको प्रेज द लॉर्ड ऑल।